हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करते हैं और इसका पहली तिमाही का रिजल्ट आया दोस्तों। और बैंक ने पहली तिमाही के रिजल्ट्स को पेश किया है और इसके नंबर्स देखते हैं। रेवेन्यू, प्रॉफिट, ग्रॉस एनपीएज और नेट एनपीएज की बात करेंगे। कुछ कम हुआ है नहीं हुआ है उसको देखेंगे। और स्टॉक प्राइस का जो मूव रहा है पिछले कुछ समय से 33 से 42 के बीच ये घूम रहा है। पीएसयूज बैंकों में ज़्यादा तेज़ी नहीं रही है पिछले 3 महीने में, एसबीआई को छोड़कर। और थोड़ा बहुत आप देखते हैं तो कैनरा बैंक और इंडियन बैंक में थोड़ा बहुत मूव आ रहा है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड के स्टॉक को देखते हैं, शेयर प्राइस को देखते तो 4-5 रुपया मीन्स 33 से 42 रुपये के बीच घूम रहा है। ये नंबर्स को देख लेते हैं और उसी के अनुसार एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं। और किसी भी इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में है या ऊपर के लेवल पर ट्रैप हुए हैं तो पीएसयूज बैंकों में एक उम्मीद है बैड बैंक। पीएसयूज बैंकों के लिए एक उम्मीद है बैड बैंक दोस्तों, और प्रोसेस में आ चुका है। अब देखना पड़ेगा कि कामकाज कब से होता है। तो इनमें एक तेजी की संभावना है और ग्रॉस एनपीएज और नेट एनपीएज कम होते हैं तो डेफिनेटली स्टॉक में तेजी रहेगी। और जिस तरह से निफ्टी देखिए एक तरह से 15,000 16,000 के आसपास चले गए और औने पौने जो स्टॉक्स हैं वो दुगने हो गए। जो लॉस मेकिंग है वो बढ़िया डेब्यू कर रहे हैं। बट इतना बड़ा बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो अभी 38 रुपये में है। तो इसके पहली तिमाही के रिजल्ट्स को देखते हैं। पहली तिमाही Q1 के रिजल्ट्स को देखते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। और देखिए करोड़्स में नंबर हैं ये, और Q1 FY22 करोड़्स में नंबर हैं। Q1 FY22 में 7,013 करोड़ का नेट इंटरेस्ट इनकम हुआ है। और पिछले साल के पहली तिमाही में Q1 FY21 में 6,403 करोड़ का था और Q4 FY21 में 5,403 करोड़। तो देखिए साल दर साल के हिसाब से देखते हैं तो 9.53 का नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ के आया है। और क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो 29.81% बढ़ के आया है दोस्तों। आगे देखते हैं टोटल प्रोविजन हुआ है इनका 4,122 करोड़, 4,122 करोड़ का प्रोविजन किया आपकी बार। और पिछली बार था 3,701 करोड़ का और Q4 में था 3,850 करोड़। यानी में देखिए 11% का बढ़ के आया है साल दर साल के हिसाब से। और क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से 7.06% है। तो एक समस्या ये बनी हुई है, देखिए प्रोविजन अब की बार भी ज़्यादा हुआ है। और प्रॉफिट की तरफ ध्यान देते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या हुआ है, देखिए 333 करोड़ का पिछले साल था, पिछले तिमाही में करोड़ का था। बट अब की बार है 1,181 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। और Q4 में था 1,330 करोड़। तो देखिए क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो कम हुआ है। बट साल दर साल के हिसाब से पिछले साल एक तरह से लॉकडाउन था, अब की बार थोड़ी सी ढील थी। तो प्रॉफिट बढ़िया आया है इनका, 254% की बढ़ोतरी हुई है दोस्तों। तो प्रॉफिट एक शानदार प्रॉफिट है। और अब ग्रॉस एनपीएज और नेट एनपीएज की तरफ ध्यान देते हैं। देखिए ग्रॉस एनपीएज है 87,762 करोड़ का अब की बार है। और Q4 में था 89,788 करोड़ का, पिछले साल था 97,190 करोड़ और अब की बार थोड़ा सा कम हुआ है। नेट एनपीएज देखते हैं तो देखिए 27,438 करोड़ और Q4 में 27,281 करोड़ और पिछले साल था 28,914 करोड़। तो एक तरह से देखिए कम हुआ है ये। परसेंटेज के ऊपर ध्यान देते हैं। देखिए परसेंटेज में जो रहा है इनका 13.60 का है और Q4 में था 13.74 का और पिछले साल था 14.95 का। तो ग्रॉस एनपीएज में कमी आई है। और नेट एनपीएज भी देख लेते हैं तो 4.69% का है और Q4 में था 4.62 का और एक साल पहले 4.97 का। बट ये अभी भी बैंक को मेहनत करना पड़ेगा और इसको नीचे की तरफ लाना पड़ेगा, तो फिर स्टॉक जो है तेज होता हुआ दिख सकता है। एक नज़र डिपॉजिट को देखते हैं तो 9,08,528 करोड़ का हुआ है और पिछली बार था 8,92,542 करोड़ और Q4 में 9,23,805 करोड़। तो 1.79 की बढ़ के आया। बट क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो 1.65 का माइनस है दोस्तों। अब ब्रांचेस की बात करते हैं तो 9,312 ब्रांचेस हैं, 11,824 ATMs हैं। तो ये पहली तिमाही का रिजल्ट था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। और आने वाले दिनों में इसी तरह से अगर इम्प्रूवमेंट होता है, स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। जो खबर बनी हुई है बैड बैंक बनेगा तो इनको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है दोस्तों। और आने वाले समय में फिर डिपॉजिट्स और लोन्स बढ़ेंगे तब इन बैंकों में तेजी की संभावना रहेगी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा जो पिछले कुछ समय से थोड़े से तेज हो गए थे, बट यूनियन बैंक का स्टॉक अभी नहीं भागा है।
और आने वाले समय में अगर इसी तरह से अगर अच्छा रिजल्ट आता है तो डेफिनेटली स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो ये पहली तिमाही का रिजल्ट है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। दोस्तों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड का अगर हम एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं पहली तिमाही के अनुसार, देखिए रेवेन्यू तो बढ़ के आया है और प्रॉफिट एक तरह से जंप किया है पिछले साल के अनुसार। इसी तरह से अगर आगे आने वाले दिनों में प्रोविजन कम होता है, प्रावधान कम होता है, रेवेन्यू बढ़ते जाता है, प्रॉफिट बढ़ते जाता है, डिपॉजिट्स और लोन्स बढ़ते जाते हैं, तो स्टॉक में तेज़ी की संभावना रहेगी। SBI देखिए ऊपर के लेवल पे है, बट इसका जो एक रेजिस्टेंस बना हुआ है 42 का, उसको क्रॉस करेगा तब फिर हमें ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। जिनके भी पोर्टफोलियो में थोड़ा सा समय और देना चाहिए, 1 साल 6 महीने से 1 साल का समय दीजिए और उसी के अनुसार अपना डिसीजन लेना चाहिए। जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड में इन्वेस्टेड हैं या लेना चाहते हैं तो समय लग सकता है, क्योंकि समय लग सकता है स्टॉक में। और बैड बैंक की जो न्यूज़ है, अनाउंसमेंट हुआ था, अगर वो प्रोसेस हो जाता है तब इनमें एक बड़ी तेज़ी की संभावना रह सकती है दोस्तों। तो ये Q1 का रिजल्ट का एनालिसिस और विश्लेषण है। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।